हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक को देखेंगे और समय मिला तो 13-14 नंबर श्लोक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोगों ने क्या जाना कि भगवान ने कहा कि जिसने ध्यान का, योग साधना का अभ्यास करना है, ध्यान योग का, वो पहले एकांत स्थान में जाए। एकांत स्थान में जाकर मन को, इंद्रियों को वश में करे और आकांक्षाओं को त्याग दे, सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग दे और किसका ध्यान करे? भगवान का ध्यान करे। ठीक है, ये भगवान ने बताया। अब एकांत स्थान पर जाके कैसे बैठना है, कैसे आसन लगाना है, ठीक है, वो अभी बताएंगे भगवान। तो किस मुद्रा में बैठना है। अब चले तो गए जंगल में, अब वहां पे जाके बैठोगे कैसे, वो बता रहे हैं भगवान, और करना क्या है वहां पे जाके। तो श्लोका है, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युचितं नाति नीचं चेलाजिनकुशोत्तरम् तेत्रेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रियक्रियः उपविश्य स्याने युञ्ज्याद् योग आत्म विशुद्धये। तो भगवान कहते हैं, योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर उसे मृगछाला से ढके, ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि योगी ने जाना कहाँ है। अब उसने ध्यान योग का किसी ने अभ्यास करना है, वो जाएगा कहाँ पे? सबसे पहले पवित्र स्थान में जाए। पवित्र स्थान किसको माना जाता है? जैसे गंगा, यमुना, हरिद्वार, काशी, ये सारे, द्वारिका, ये सब पवित्र स्थान है, पवित्र तीर्थ स्थान है। तो किसी नदी का, पवित्र नदी का किनारा, ये पवित्र स्थान है। फिर अगर कोई तुलसी, आंवला, पीपल इत्यादि के वृक्षों के पास बैठता है तो वो भी स्थान पवित्र माना जाता है। और स्थान को पवित्र कैसे करना है कि जैसे स्थान को शुद्ध करने के लिए या तो उसको गोबर से लीप दो, गाय के गोबर से, वो शुद्ध हो जाएगा, या फिर जो स्थान है उसके ऊपर की 4-5 उंगली मिट्टी साफ कर दो, किसी चीज से, उसको झाड़ू से, कपड़े से, जैसे भी हाथों से उसको साफ करना है, ऊपर की 4-5 उंगली की मिट्टी। फिर जो स्थान बन जाएगा वो हो जाएगा पवित्र, शुद्ध हो जाएगा मतलब। तो पवित्र स्थान मतलब किसी अच्छे तीर्थ स्थान में जाके योगी बैठे। फिर क्या करना है उसने? अब यहाँ पे आता है वर्ड चेला जिन कुशोत्तरम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि योगी है जो जा रहा है एकांत स्थान में, वो चला गया ध्यान करने के लिए, उसने कैसा बिछौना, कैसा आसन यूज करना है? सबसे पहले कुशा बिछा दे भूमि पर। फिर उसके ऊपर बिछानी है मृगछाला, उसके ऊपर बिछाना है मुलायम वस्त्र। अब कुशा क्यों बिछाने के लिए बोला है? कुशा समझते हैं कौन सी होती है? जब ग्रहण लगता है तो सब खाने वाली चीजों में जो एक डालते हो ना, कुशा, है ना? किसी ने सुना है, देखा है कभी कुशा? तो घास देखी होगी ना, कुशा घास। ये ऑनलाइन वाले कुछ नहीं देखते हैं भाई। कुशा हाँ घास जी है ना? देखिए मतलब हाँ, वो व्हाइट से कलर की होती है ना, उसको डालते हैं ना। मंदिरों में मिल जाती है माता जी, आसन मिलते हैं हाँ, तो कहते हैं कुशा घास का आसन बिछाए। कुशा घास का आसन बिछाने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि कुशा कहाँ से आई है बताओ? कुशा घास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? किसी को पता है? नहीं बता। जब भगवान ने वाराह रूप धारण किया, समुद्र के अंदर से पूरी पृथ्वी को निकाला था ना अपने दांतों के ऊपर उठा के,
हाँ, वाराह भगवान ने। तो जो वाराह रूप भगवान ने धारण किया, तो उनके रोए थे, जो जो उनके बाल थे वो कुशा के रूप में गिरे थे। तो कुशा घास वाराह भगवान के शरीर के रोओं से प्रकट हुई है, इसलिए कुशा घास को शुद्ध माना जाता है। इसीलिए ग्रहण इत्यादि में हम सब खाने पीने वाली चीजों में कुशा घास डालते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, वो शुद्ध है। इसीलिए बोला गया है कि योगी को क्या करना है, एकांत स्थान पर भूमि पर कुशा बिछा दे। फिर उसे मृगछाला, एक और रीजन है कुशा घास को बिछाने का, कि अगर भूमि सपोज नीचे से गीली है, अब योगी वो गीली भूमि पे बैठेगा तो उसको ठंड चढ़ जाएगी। तो कुशा घास जो होती है वो भूमि की नमी से भी बचाती है, पवित्र भी है, भूमि की नमी से भी बचाती है। इसलिए कुशा घास पर बैठना है। पहले कुशा घास बिछानी है, उसके ऊपर फिर उसे मृगछाला से ढके। मृगछाला किसको कहते हैं, किसको कहते हैं मृगछाला, बताओ। माता जी, जो हिरन की खाल होती है उसको। हाँ, हिरण की खाल को मृगछाला कहते हैं। तो योगी क्या करे, जंगल में जाके हिरण मारे, फिर उसकी छाल ले ले, क्या करे योगी। लिखा तो यही हुआ ना कि मृगछाला से ढके, फिर मृगछाला कहाँ से आएगी, मार्केट तो है नहीं जंगल में कि यहाँ से मृगछाला मिल जाएगी। हाँ, तो मृगछाला के लिए क्या करना है योगी को, योगी को देखना है ऐसा हिरण ढूंढना है जो अपने आप मर गया हो। ऐसे मारना नहीं है हिरण पकड़ के। तो जो हिरण अपने आप मरा हो उसकी छाल लेनी है, खाल ले लो, छाल ले लो, उसको बिछाना है कुशा घास के ऊपर। हम्म तो अगर किसी हिरण को मारा, उसकी घास बिछाई, फिर वो शुद्ध हो, वो सॉरी उसकी खाल बिछाई तो वो शुद्ध हो जाएगी। योगी को वैसे भी हिंसा तो करनी नहीं है, भगवान का ध्यान करने जा रहा है, हिंसा क्यों करेगा। तो मरे हुए, अपने आप मरे हुए हिरण की छाल बिछानी है कुशा घास के ऊपर। फिर क्या करना है, अब जो छाल बिछाने के लिए क्यों कहा गया है मृगशाला, क्योंकि जो कुशा घास होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। अब कुशा घास बिछा के योगी उसके ऊपर बैठेगा तो उस घास उसको चुभेगी ना, तो उस चुभन से बचाने के लिए मृगछाला बिछाने के लिए बोला गया है। दूसरी बात क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे शरीर में एक विद्युत शक्ति होती है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हमारे शरीर को जैसे कोई सिंथेटिक आपने कपड़े पहने हो, कभी हाथ लगाओ ना, हल्का सा करंट लगता है बॉडी में। अभी वैसे भी आपने महसूस किया होगा, 5G नेट लग रहे हैं ना, जो 5G, 5G आने के बाद बॉडी में करंट फील होता है। तो हमारे शरीर में एक ये पावर होती है, विद्युत शक्ति। हो सकता है किसी ने महसूस किया हो, मे भी। यस माता जी, कई बार रजाई वाले टाइम पे भी ऐसे होता है। ऐसे होता है ना, वो एकदम से ऐसा लगता है करंट लग गया। तो ये विद्युत शक्ति होती है हमारे शरीर में, ये पावर है बेसिकली, दिस इज एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। अगर योगी सीधा सीधा कुशाघास पे बैठ जाएगा ना, तो उसके अंदर की जो विद्युत शक्ति है वो धरती में चली जाएगी। हम्म तो उस एनर्जी को रोकने के लिए, उस विद्युत शक्ति को रोकने के लिए क्या किया गया है, कुशाघास के ऊपर मृगछाला बिछाने को बोला गया है। हम्म ठीक है। एक और भी मृगशाला का बेनिफिट ये होता है कि अगर मृगशाला बिछाई हुई है तो वहां पे कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं आते, इसलिए भी मृगशाला बिछाने के लिए बोला गया है। अब अच्छा, मृगशाला के ऊपर क्या बिछाना है, मुलायम वस्त्र, मतलब सूती कपड़ा बेसिकली। अब मृगशाला के ऊपर सूती कपड़ा बिछाने के लिए क्यों बोला है भाई, मृग वो बिछा ली कुशा घास, मृगशाला बिछा ली, अब सूती कपड़ा क्यों चाहिए ऊपर, या मुलायम कपड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि जो मृगछाला होती है उसके अंदर रोए होते हैं, जो हिरण की खाल होती है उसके अंदर रोए होते हैं, अगर उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं बिछाओगे तो वो रोए आपके शरीर को लगते रहेंगे। हाँ, और दूसरी बात ये है, मृगछाला गर्म होती है। अब मृगशाला बिछा के योगी बैठ गया ध्यान करने, तो उसको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, तो जैसे पसीना आएगा तो उसके ध्यान में रुकावट आ सकती है पसीना आने से। तो इसलिए बोला गया है और कि उसके ऊपर क्या बिछा लो, सूती कपड़ा बिछा लो, मुलायम कपड़ा बिछा लो, ताकि ध्यान में कोई बाधा ना आए।
अब तीनों चीजें पता लग गई, कुशा क्यों बोला गया है, मृगछाला क्यों बोला गया है, और मुलायम वस्त्र क्यों बोला गया है। और बाय चांस जैसे मृगछाला ना मिले योगी को, कोई मरा हुआ हिरण ना मिले, तो कोई टाट इत्यादि योगी बिछा सकता है। तो टाट वगैरह भी गर्म हो जाते हैं ना, तो गर्म होएगा तो योगी को ध्यान करने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए बोला गया उसके ऊपर कोई मुलायम कपड़ा बिछा लो। आगे आगे क्या करना है, आगे बोला गया है श्लोक में नात्युच्छ्रितम। नात्युच्छ्रितम का मतलब क्या है कि अब जो भूमि है उसमें जो आसन रखना है वो बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा या बहुत नीचा क्यों नहीं होना चाहिए। अब योगी ने प्लेस डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे बैठ के ध्यान करूंगा, पर्वत की चोटी के ऊपर बैठ के ध्यान करूंगा। अब उसका ध्यान लग गया या उसको नींद आई तो सीधा खाई में गिरेगा चोटी से, है ना, तो बहुत ऊंचा स्थान नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत नीचा स्थान हुआ तो क्या होगा, अगर बहुत नीचा स्थान हुआ तो भूमि पर चींटियां इत्यादि घूमती है ना, वो उसके शरीर पर चढ़ जाएंगी, फिर वो काटेंगी, काटने से ध्यान में रुकावट आएगी। हम्म तो इसलिए बहुत नीचा आसन नहीं होना चाहिए। या फिर बोले कि धरती के अंदर किसी गुफा में चला जाएगा योगी और गुफा में बैठ के वहां पे आसन लगाएगा, तो उससे क्या होगा, उसके जॉइंट्स में पेन होना लगेगा, क्योंकि जमीन के नीचे क्या है, पानी है ना, तो गीला होने से उसके जोड़ों में दर्द होने लगेगा। और ध्यान के समय वैसे भी जो हार्ट बीट है और जो रक्त का प्रवाह है वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है, उससे क्या होगा कि उसके स्वास्थ्य पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए स्थान बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा स्थान हो ना बहुत नीचा ना बहुत ऊंचा, ऐसे आसन पे ऐसी जगह डिसाइड करके वो बैठ जाए। ठीक है, योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। अब दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठ जाना है। अब क्या करना है आसन पर बैठ के, मन इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। अब अपने मन को वश में करना है, मन तो इधर उधर भागेगा ना, है ना, बहुत जगह पे मन भागेगा कि छोड़ के सब कुछ, घर बार यहाँ पे आ गए हो, यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, हाँ, अभी आज खाना कहाँ से मिलेगा, ऐसे मन तो बहुत जगह पे भागेगा। इंद्रियां भी देखेंगी ना, चलो जंगल में आए हैं, देखो जंगल में क्या है, नया कोई दृश्य देखते हैं, यहाँ पानी कहाँ से मिलेगा, पानी ढूंढते हैं। तो मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए क्या करना है, मन को एक जगह पे स्थिर करना है। और योगा का अभ्यास, योगाभ्यास का मतलब क्या है कि मन बुद्धि इंद्रियों को एकाग्र करके अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करके भगवान का ध्यान करना है, जिससे क्या होगा, हृदय शुद्ध होगा। इसको कहते हैं योगाभ्यास। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ आ गया। मैं तो एक एक चीज बता दी है, कुशा भी बता दी, मृगशाला भी, मुलायम वस्त्र भी, ऊंचा नीचा स्थान क्यों नहीं होना चाहिए बता दिया, पवित्र स्थान का क्या मतलब है, मन इंद्रियों को वश में करना है। ठीक है, क्लियर हुआ श्लोका, आगे चले। जी माता जी। 13 और 14 नंबर श्लोक पे चलते हैं। ये क्या श्लोक है, अब इसमें भगवान बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है। तो योगी क्या क्या कर रहे हैं, वही जंगल में ध्यान करने गया है ना, तो इसमें भगवान बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है उसमें। तो श्लोक पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी की अगर आप कमेंट्री देखेंगे, उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा। हाँ, बस मतलब बता दिया है कि ऐसे पवित्र स्थान पर जाना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं करी। क्यों नहीं करी प्रभुपाद जी ने, क्योंकि उनको पता है कि किसी ने करना तो है नहीं, कोई जंगल में जाएगा तो है नहीं, जा सकते हम में से कोई नहीं जा सकता, तो फिर उस बात को बताने का फायदा क्या जो हो ही नहीं सकती ना। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में। तो श्लोक है 13 नंबर। समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं समप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिशाल्यन् अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। तो भगवान कहते हैं योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वे अपने शरीर, गर्दन, सर को सीधा रखें और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं,
इस प्रकार वह अविचलित और दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? 13 नंबर श्लोक में वर्ड आए हैं काय, शिरो, ग्रीवम। काय, काय का मतलब क्या होता है? काय का मतलब होता है कमर से लेके आपके कमर से लेके गले तक के भाग को काय कहते हैं। कमर से लेके गले तक का हिस्सा, इतने भाग को काय कहेंगे। ग्रीवा मतलब गर्दन और शिरो मतलब आपका मस्तिष्क, सिर। अब इस योगी को क्या चाहिए कि वो अपने सिर को, गर्दन को, और अब बैठ गया ना वो सुखासन में, तो गले से लेके जो कमर तक का हिस्सा है, इसको सीधी लाइन में रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। अब अगर ये सीधी लाइन में नहीं होंगे तो क्या होगा? देखो, अगर ये सिर, गर्दन और ये काया, काया समझ गया ना, कमर से गले तक का हिस्सा, अगर ये सीधी लाइन में नहीं है और ये अगर ये सपोज आगे झुक गए, तो आगे झुकने से क्या होता है? नींद आती है। और अगर ये पीछे झुक गए, सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी पीछे को झुक गए, तो क्या होगा? इससे जड़ता आती है, जड़ सा हो जाता है व्यक्ति, जड़ता आती है। और अगर ये दाएं बाएं झुके, जैसे आपका सिर दाएं बाएं झुक रहा है, गर्दन हिल रही है, कमर हिल रही है दाएं बाएं, उससे क्या होता है? उससे चंचलता आती है। तो आगे झुकने से क्या होगा? नींद आएगी, पीछे झुकने से जड़ता आएगी, दाएं बाएं झुकने से क्या होगा? चंचलता आएगी, मन भागेगा। इसलिए कहा गया है कि शरीर, गर्दन और सर को सीधा रखना है। तो अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि उसको एक आसन में बैठना है, मतलब जैसे सुखासन होता है, ऐसे चौकड़ी मार के बैठते हैं ऐसे, है ना, क्रॉस लेग करके। तो ऐसे किसी ना किसी आसन में उसको बैठना है। तो जैसे सिद्धासन होता है, पद्मासन होता है, ये सब हेल्पफुल है ध्यान करने में। ठीक है, इसमें से किसी भी एक आसन में वो बैठे। अब सपोज आसन पर बैठ गया योगी, अब उसको नींद आएगी, आएगी ना, पहले पहले तो अभ्यास होता ही नहीं है, तो थोड़ी देर उठे, घूम फिर ले, फिर आके बैठ जाए, और फिर मन में ये बनाए कि अब मैं बैठ गया हूं, मेरे को हिलना नहीं है। और कम से कम इस आसन पर बैठे कितनी देर? 3 घंटे मिनिमम। अगर 3 घंटे ऐसे बिल्कुल सिर, गर्दन और शरीर को सीधा करके बैठ गया, तो फिर जितासन हो जाएगा। जितासन मतलब उस आसन को उसने जीत लिया, उस आसन पर उसकी विजय प्राप्त हो गई। हम तो, कोई कर पाएगा इसको 3 घंटे के लिए? नहीं लगता है ना, 3 घंटे ऐसे कौन बैठेगा? तो क्योंकि हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते नहीं है इसके बारे में। हमें तो 10 मिनट सीधा बैठने के लिए बोल दो, ऐसे इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं, है ना, योगी के माता लिए। जी कथा में कथा ही नहीं सुनी जाती बैठ के, कभी पैर इधर करेंगे कभी उधर करेंगे। हाँ, तो कथा ही नहीं सुनी जा रही है। अभी सबके अगर कैमरास ऑन करा लो ना, सब टेढ़े मेढ़े बैठे होंगे। कई बार तुमने देखा है कुछ लोग कथा सुनते हैं, साथ साथ में चने चबाते रहते हैं। तो कुछ भी करेंगे, अब जितासन कैसे करेंगे, कैसे ध्यान योग करेंगे, है ना? ये है नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है हम लोगों के लिए ये चीजें जो भगवान बता रहे हैं, हम नहीं कर सकते ये कलयुग में। लेकिन क्योंकि भगवान ने गीता में लिखा है, तो हम गीता पढ़ रहे हैं, हम इसको समझेंगे जरूर। ठीक है, अब इसको पढ़ने का हमें क्या लाभ होगा जब हमने ध्यान योग करना ही नहीं है? तो हम पढ़ क्यों रहे हैं भाई? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ध्यान योग में बहुत सारी ना अच्छी बातें होती हैं। तो जो बात आपको लगे अच्छी है, मेरे को भक्ति में सहायक होगी, तो उस बात को आप धारण कर लो। जैसे आपको पता लग गया कि मेरे को ऐसे रीढ़ की हड्डी ये सब कुछ सीधा रखना है, तो हो सकता है कभी आपको नींद आ रही हो, तो आपको समझ आ गया। नींद कैसे आएगी? अगर आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन या सिर आगे को झुकेंगे तो आपको नींद आएगी, तो आप सीधा कर लो इनको, फिर नींद भाग जाएगी। उससे हम जाप कर रहे हैं, जाप करते करते में नींद आ रही है, तो एक लंबा सांस भरो,
ऐसे करके लंबा सा सांस लो और फिर ऐसे सीधे होके बैठ जाओ, फिर नींद नहीं आएगी, है ना? तो ध्यान योग की कुछ-कुछ चीजें जो कि अच्छी हैं, वो आपकी भक्ति में सहायक हो सकती हैं, उसको आप इंक्लूड कर सकते हो भक्ति में आपके आगे बढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब आगे क्या कहते हैं? स्थिर समझ आ गया? स्थिर होने का मतलब क्या है कि ऐसे सीधा बैठना है। आगे है संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, इसका मतलब क्या है? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं का मतलब ये है कि भई अब देखना क्या है? आगे, पीछे, दाएँ-बाएँ कहीं नहीं देखना। योगी ने किसको देखना है? अपने नाक के अगले हिस्से को देखना है, नासिका के अग्रभाग को देखना है। अब एग्ज़ैक्टली ऐसे नासिका को देखना नहीं है, बेसिकली दृष्टि उतनी के रखो कि इधर-उधर ना जाए, ठीक है? तो नाक के अगले हिस्से पे अगर ध्यान लगाते हो, तो फिर इधर-उधर की आस-पास के आप अभी करके देखो, अपनी नाक के अगले हिस्से को देखो। तो इसको अगर देखोगे ना, तो दृष्टि उधर-उधर जाना बंद हो जाएगी। तो ऐसे नासिका के अगले हिस्से को देखना है योगी ने। हुँ। अब कैसे देखना है? अब जो नासिका के आगे हिस्से को अगर आप देखोगे ना, उसके लिए आपकी आँखें आधी खुली होंगी तब दिखेगा। अगर ऐसे आँखें पूरी खोल लो और बोलो नासिका का अपनी नोज़ टिप को देखना है, नाक के आगे हिस्से को देखना है, नहीं देख पाओगे। बिल्कुल आँखें बंद कर लो तब भी नहीं दिखेगा। आधी आँखें खुली होंगी तब दिखेगा। तो योगियों को क्या करना है? अपनी आधी आँखें खुली रखनी है। बंद क्यों नहीं करनी? क्योंकि बंद करेगा तो नींद आ जाएगी। सारी खुली क्यों नहीं रखनी? क्योंकि खुली रखेगा तो आस-पास की चीज़ों को देखेगा, फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए अपनी दृष्टि कहाँ पे लगानी है? नासिका के अग्रभाग पे। ठीक है? समझ आ गया? आगे क्या लिखा है? दिशचान्य अवलोकन, इसका मतलब क्या है? कि गर्दन को हिलाना नहीं है इधर-उधर, इधर-उधर नहीं देखना, बस एक जगह पे ध्यान टिक गया, अब हिलना-डुलना नहीं है, गर्दन नहीं हिलानी बहुत ज़्यादा। हुँ? क्योंकि अगर हिलोगे बहुत ज़्यादा तो ध्यान में फिर विघ्न उपस्थित होगा, तो हिलना नहीं है। ठीक है? आगे। देखो, पहले श्लोक में और इस श्लोक में क्या इसका लिंक क्या है? पहले भगवान ने बताया योगी को एकांत स्थान पे जाना है, फिर वहां पे बता दिया आसन कैसे बिछाना है। अब भगवान बता रहे हैं ध्यान कैसे लगाना है। ठीक है? अब आगे क्या करना है? लिखा है ना, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत्परा। तो कहते हैं अविचलित होकर, विचलित नहीं होना, अविचलित मतलब स्थिर होकर, दमित मन से, मन को कंट्रोल में कर लिया ना, भय रहित होना है। भय रहित होना का मतलब क्या है भाई? अब वहां पे आके ये नहीं सोचना कि मैं जंगल में आ गया हूँ, मेरे को कोई जंगली जानवर ना खा जाए, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से होगी, अपने आप को शरीर मानते हुए शरीर के बारे में फिक्र करना। हाँ? तो भय भय को त्यागना है। ये मानना ऐसा नहीं कि अब जंगल में चला गया हूँ, शेर खा जाएगा, क्या होगा? देखो, अगर भगवान की इच्छा है कि इस व्यक्ति की मृत्यु ऐसे हो, तो उसकी मृत्यु ऐसे ही होएगी। कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे कौन और मारे कृष्णा राखे कौन। तो अगर भगवान की इच्छा है कि ऐसे मरेगा व्यक्ति, तो वैसे ही मरेगा, और अगर भगवान की इच्छा है कि इसकी रक्षा करनी है, तो दुनिया को कोई भी व्यक्ति किसी को मार नहीं सकता। तो भय से रहित होना है। हुँ। अब आगे गुज़ारा पानी कैसे होगा उसकी चिंता नहीं लेनी है। हुँ। और ब्रह्मचरी व्रते, अब ब्रह्मचरी का जीवन व्यतीत करना है। ब्रह्मचरी का जीवन, जो ये ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई स्त्री का संग ही करने से ब्रह्मचर्य व्रत का उल्लंघन होएगा, मन में इसके बारे में विचार भी नहीं लेके आना। हुँ? कोई विचार नहीं होना चाहिए। स्त्री संग का कोई विचार नहीं होना चाहिए। अब स्त्री संग क्यों कहा है मैंने, पुरुष संग क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये ध्यान योग मेल्स करेंगे। फीमेल के लिए वानप्रस्थ जाने की व्यवस्था नहीं है, संन्यास लेने की फीमेल के लिए व्यवस्था नहीं है, स्त्रियों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को हमेशा किसी के अंडर रहना चाहिए, या भाई के, या पति के, या पिता के। कोई नहीं है तो भगवान के अंडर तो है ही है हम, है ना? तो स्त्रियों को ऐसे नहीं जाना है जंगल में, ये पुरुषों की बात हो रही है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, वहां पे ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना है। देखो, आजकल के ज़माने में ना ये बहुत मुश्किल है, कलयुग में ब्रह्मचर्य व्रत। क्योंकि बच्चे जब तक 7-8 साल के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टीवी में ऑलरेडी देख चुके होते हैं, है ना? माता-पिता आजकल कोई अच्छी ऐसे पारिवारिक मूवीज़ तो आती नहीं है, ऐसे सीरियल तो आते नहीं हैं।
बहुत सारे एडल्ट सीन्स होते हैं, बच्चे वो सब कुछ माता पिता के साथ बैठकर देख चुके होते हैं, तो कहाँ से ब्रह्मचर्य की शिक्षा देंगे। पहले के जमाने में 5 साल का बच्चा होता था, गुरुकुल में भेज देते थे। अब वहां पे उसको ब्रह्मचर्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। 25 साल तक वहां पे जाके वो ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेता था। ब्रह्मचर्य जीवन कैसे व्यतीत करना है, गुरु की सिर्फ ये नहीं कि उसने स्त्री का संग नहीं करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, भिक्षा मांग के लेके आनी है, भिक्षा लाके गुरु को देनी है, गुरु ने दे दी बीच में से हिस्सा तो खा लेना है, और गुरु बोलेगा तब खाना है। सपोज गुरु भूल गया कि भाई शिष्य को आज्ञा देनी है भोजन करने के लिए, तो उस दिन व्रत रखो, खाना ही नहीं खाना क्योंकि गुरु ने आज्ञा नहीं दी। कुटिया बनाना सिखाते थे, जंगल से लकड़ियां लाना सिखाते थे, जंगल में कैसे रहना है ट्रेनिंग दी जाती थी, शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। अब आजकल के जमाने में कहाँ ब्रह्मचर्य, मतलब नहीं पॉसिबल है ना। गुरुकुल में कहाँ जाते हैं बच्चे, स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में वैसे ही पता है कैसे आजकल के स्कूलों में कैसा जीवन है, कैसा माहौल चल रहा है। तो ये पुराने जमाने के लिए सही था सब कुछ, फिर भी पढ़ना तो ही क्योंकि श्लोक आया है। अब हृदय में चिंतन किसका करना है। अब वहां पे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे सट के बैठ गया, नाक के अगले हिस्से को देखे जा रहा है, पता है नहीं कि मन में सोचना क्या है, ध्यान किसका करूं, ऐसे नहीं बैठना योगी ने, है ना, ऐसे बिल्कुल पत्थर बन के बैठ गया है, ऐसे नहीं करना। उसने मन में भगवान के नाम, गुण, लीला, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है। तो हृदय में भगवान का चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि मन को बिल्कुल ऐसे कोई विचार नहीं आएगा, मन में विचार आएगा लेकिन भगवान का आएगा। तो हृदय में भगवान का चिंतन करना है, और भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। हम्म कि मेरा अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, इसके सिवाय मेरी किसी के साथ कोई मोह ममता कुछ नहीं है, नथिंग। पूरी तरह से भगवान में अपने मन को लगाना है। ठीक है। तो ये बताया गया इस श्लोक में कि अब योगी को जाके आसन पर बैठ के करना क्या है। क्लियर हो गया। आगे चले, एक श्लोक और कर लेते हैं। 6.15 श्लोक है। श्लोक में है, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमामत संस्थ शांति निर्वाण परमामत संस्थामधिगच्छति। तो यहाँ पे क्या बताते हैं भगवान कि होगा क्या। अब ये सब कुछ बेचारा योगी कर रहा है, घर बार भी त्याग दिया, बैठ गया है मृगशाला के ऊपर, गर्मी धूप बारिश सब सहन कर रहा है, ध्यान भी कर रहा है। अब उसको मिलेगा क्या। हम्म कुछ मिलेगा इसीलिए तो बैठा है ना। ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान करने का क्या लाभ होगा। कहते इस प्रकार शरीर मन कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इस प्रकार जो भगवान ने विधि बताई है उसके अकॉर्डिंग कोई ध्यान योग का अभ्यास करता है, तो क्या होगा, उसको कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाएगा, उसको परम शांति मिल जाएगी, परम शांति। हम्म तो उसको जब उसके भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो जाएगी, मतलब जब वो अपनी इस देह का त्याग कर देगा, इस शरीर का त्याग कर देगा, उसके बाद क्या होगा, उसको कहाँ पे जाएगा, वो भगवत धाम में जाएगा। हम्म तो ये योगी को लाभ होगा कि अगर ऐसे योगाभ्यास करता है बैठ के वो कहीं पे, तो अंत में क्या प्राप्त होंगे, उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा। ठीक है, ये योग करने का लाभ है। हम्म तो आज तो हम कथा ना यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा एक तरह से एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो, कुछ नहीं समझ आया तो आज हमने 5 श्लोक किए। किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट। नहीं माता जी, समझ आ गया काफी कुछ। और सोच के ये लगता है कि हम लोग तो सोच के ही ऐसा करते हैं, जो लोग ऐसा करते हैं वो कैसे करते हैं।
करता ही नहीं है कोई, कोई नहीं करता है ऐसा। सब ऐसे योगा के नाम पे ये केंद्र बना रखे हैं, योगा मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, कुछ नहीं करते वहां पे। वो रबड़ के मैट बिछा रखे हैं, रबड़ के मैट के ऊपर बैठ के आसन किए जा रहे हैं। आस जितासन के, जितासन कोई है ही नहीं, कौन बैठता 3 घंटे मैट पे? जितासन है नहीं, योगासन क्या करेंगे? आसन ही नहीं लग रहा किसी का। वो योगा योग नहीं है, वो योगा करते हैं, वो कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मतलब ये आजकल लेक्चर सुन के ना, जो आपने भागवतम में योग वाला नहीं, जो हमारा चैप्टर आपने करवाया था, वो सारा रिपीट हो गया। कैसे वो उसका जा हाँ, रहा है सारे मतलब लेयर्स को क्रॉस करके, वो सारा याद आ गया। वो बहुत हायर लेवल है। ये सिंपल इस वाले चैप्टर में ना सिर्फ ये बताया कि योगी को जाके, जो वो आप चैप्टर की बात कर रहे हो, उसमें क्या बताया गया है कि मृत्यु के बाद योगी की यात्रा कैसे होती है, वो यात्रा बताई गई है। और उस यात्रा को समझने के लिए कितने दिनों में समझा था हमने? 10-15 दिन लग गए थे उस यात्रा को समझने के लिए, है ना? एक ही माता जी, हाँ जी, श्लोक। ऊपर ऊपर ही लग गए थे, मतलब कि वो ऑलमोस्ट 20 डेज तो लगे ही थे। हम श्रीमद् भागवतम की सुबह कथा करते होते हैं, अभी कुछ दिनों के लिए विराम दिया हुआ है, उसमें एक श्लोक था, उसको समझने के लिए हमने 20 दिन लगाए। 20 दिन एक ही श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कितने सारे चार्ट बनाए, कितने वो बनाए, प्रेजेंटेशंस बनाई, फिर जाके वो एक श्लोक हमारे कुछ भाग हमें समझ आया था। श्रीमद् पर भागवतम माता पढ़ने से पहले पर हम, माता जी, मजा बहुत बहुत अच्छा। आया था वो वाले टाइम पे ना, बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत ज्यादा। मिस कर रहे हैं माता जी, बहुत मिस कर रहे हैं। वो वैदिक कॉस्मोलॉजी है ना, तो उसमें अच्छा लगता है। तो सब जो भी लोग सुन रहे हैं कथा को, श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए। क्योंकि जैसे किसी ने, बच्चे ने एबीसी नहीं सीखी है ना, अब वो बच्चा सोचे कि मैं ऐसे लिख दूंगा, स्टोरी लिख दूंगा, वो नहीं लिख पाएगा। तो पहले बेस बनाना पड़ेगा। जो भगवत गीता है ये बेस है, पहले भगवत गीता पढ़ो, इसको समझो, फिर आप कोई अन्य ग्रंथ शुरू करो, इसके बाद श्रीमद् भागवतम शुरू करना चाहिए। फिर जब श्रीमद् भागवतम पढ़ लो कम से कम 2 बार, उसके बाद चैतन्य चरितामृत को टच करना है, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो अधिकार ही नहीं है। ठीक है? तो ठीक है, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं, आई थिंक, है ना? चलो। माता जी, हाँ जी। माता जी जैसे आप कह रहे हैं अभी औरतें नहीं चाहती है ना, वो वानप्रस्थ होते कि संन्यास किया, किसके लिए कह रहे हो आप? वानप्रस्थ में ऐसा वान है कि पति अपनी पत्नी को साथ लेके जा सकता है वानप्रस्थ में, लेकिन संन्यास में अलाउड नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है पति लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहा। लेकिन लेडीज ऐसा नहीं कह सकती कि मैं अब वानप्रस्थी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ संन्यास लेके। अब भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में राजा जाते हैं संन्यास लेके, रानियां नहीं जाती, वो अपने बेटे के पास रहती हैं। ठीक है? हाँ, ये होता है जैसे धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र वानप्रस्थ के लिए चले गए, तो गंधारी जिद करके साथ में चल पड़ी कि मेरे पति जा रहे हो तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, तो वो साथ में चल पड़ी। ठीक है? तो धृतराष्ट्र ने अपने पूरे शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, योग अग्नि में भस्म कर दिया, तो गंधारी उस अग्नि में प्रवेश कर गई, सती हो गई, है ना? हाँ जी, बताइए माता तो जी। माता जी उनके जो धृतराष्ट्र की जो माता थी वो भी तो गए थे ना वो वानप्रस्थ में, किस संन्यास में गए थे वो? की माता थी जो, वो सन्यास नहीं गए थे उन्होंने। देखो पता क्या है, वो किन की माता है? जो धृतराष्ट्र की माता है, सत्यवती। सत्यवती के पुत्र कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है? तो वेद व्यास जी कौन? जिन्होंने सारा महाभारत पुराण ग्रंथ लिखे हैं। तो वेद व्यास जी को पता था कि अब कलयुग शुरू होने वाला है। दूसरी बात, उनको ये पता था कि अब धृतराष्ट्र के कुल में एक कुल का कलंक आने वाला है, दुर्योधन, है ना, जो कुल का विनाश करेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो माता है वो द्रौपदी के चीरहरण इत्यादि की घटनाओं को देखे, है ना, और कलयुग का प्रभाव आने वाला है। तो उन्होंने उनकी फिर सलाह पे, फिर वो अम्बा अम्बालिका के साथ उन्होंने घर का त्याग कर दिया, दोनों बहुओं को लेके फिर वो जंगल में चली गई। ठीक है? वो एक ठीक अलग है। से एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम लोग बोले, आप मैं बोले कि चलो जंगल में चलते हैं, वानप्रस्थ बन जाते हैं, ये हमारे लिए नहीं है। अब आप सोचो कि वो वेद व्यास की माता है सत्यवती, पराशर मुनि की पत्नी। पराशर मुनि की पत्नी तो नहीं है वो, शांतनु की पत्नी है, लेकिन पराशर मुनि से उनको पुत्र हुए वेद व्यास जी। तो आप सोचो कितनी उच्च अवस्था को प्राप्त होंगी वो स्त्री। वो जा सकती है, हम लोग नहीं जा सकते। एक्चुअली वानप्रस्थ स्त्रियों के लिए नहीं बना। आप भागवतम पढ़ लो, आपको कोई स्त्री नजर नहीं आएगी जो वानप्रस्थ के लिए गई, है ना, संन्यास लिया किसी ने, ऐसा नहीं, हमारे लिए विधान नहीं है।
राइट? ठीक है माता जी। ओके, वाह। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है जी, तो आज की कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। कल शायद दिवाली है, कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग परसों। तो अगर दिवाली हुई तो शायद हम 1-2 दिन का ब्रेक ले लेंगे, फिर मैं आपको मैसेज डाल दूंगी कि कथा कब शुरू करेंगे। लेकिन जो मॉर्निंग की कथा हो रही है हमारी ललित माधव, वो ऐसे ही कंटिन्यू होएगी। 12 बजे की कथा, जो हम 12 बजे श्लोका चैंट करते हैं, वो डिपेंड करता है, अगर समय मिलेगा तो फिर उसको चैंट कर लेंगे। वो मैं अपना देखती हूँ, अगर मैं ज्यादा बिजी ना हुई। बट सुबह की कथा ऐसी चलेगी, ठीक है? माता जी वैसे तो दिवाली परसों ही मना रहे हो ना सारे, मतलब इस्कॉन में भी। पता नहीं भाई कब मना रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आज 9 दिन की कर रहे हैं। पता नहीं कब। माता जी 1 तारीख की है। पता मुझे माता जी कोई आइडिया नहीं है इसका, ठीक है? मेरे को ना थोड़ा दिन त्योहारों का कम पता होता है। मैं थोड़ा अपने आप में ना मगन सी रहती हूँ। मुझे थोड़ा, मेरे को करवा चौथ भी नहीं पता था, वो लोगों ने आके बताया कि कल करवा चौथ है। मुझे ना पता नहीं चलता इन सब चीजों का, तो उसके लिए मैं सही पर्सन नहीं हूँ ये पूछने के लिए कि दिवाली कब की है। उसके लिए आप किसी को रेफर कर लो, किसी बढ़िया बंदे को, ठीक है? मैं जब हस्बैंड की छुट्टी होगी उसी दिन हमारी दिवाली है, ठीक है? प्रभु जी की छुट्टी होगी उस दिन दिवाली मना लेंगे, राइट? सो राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा।